नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह हुआ ये कि मुझे लगा कि एक बार मैं जरा अपने घर में देखूं कि देश में अगर चीनी सामानों के खिलाफ ऐसा माहौल बन रहा है, चीनी सामानों के बाइकॉट और बहिष्कार की बात की जा रही है। वो आक्रोश खासतौर से तब ज्यादा पैदा हुआ जब हमारे 20 जवान चीनी सेना की बर्बरता की वजह से शहीद हुए। तो लगा कि मैं अपने घर में भी जरा देखूं कि हमारे घरों में, इससे आपको पता चलेगा, चाहे मेरा घर हो चाहे आपका घर हो, हमारे घरों में चीनी सामानों की घुसपैठ किस किस तरह से हुई है। तो मैंने यहां कुछ सामान इकट्ठा किए, कम है हालांकि बहुत सारे सामान है, जिससे आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप समझें कि चाहे चीन का अपना बना हुआ सामान हो, चीनी कंपनी का सामान हो, चाहे भारतीय कंपनी जो चीन में सामान बनवाकर और यहां बेच रही है, ब्रांड भारत का, कंपनी भारत की, लेकिन उनका मैन्युफैक्चरिंग उनकी चीन में हो रही है, चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में है, इंप्लॉयमेंट वहां जनरेट हो रहा है, आर्थिक तौर पर फायदा चीन को हो रहा है, लेकिन वहां से सामान हमारे यहां आ रहा है, दुनिया की दूसरी कंपनियों के ब्रांड नेम से हम वो खरीद रहे हैं। तो कई तरह से ये चीजें हैं। इसको समझने के लिए मैं घर के सामान को मैं देखने लगा, तो मैंने कुछ चीजें इकट्ठा की, मैं बताता हूं, और उसके बाद आज से कोशिश करूंगा, चूंकि ये माहौल देश में है, और कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो में समय समय पर कुछ ऐसी जानकारियां आपको दे सकूं जिससे पता चले कि अगर चीन को वाकई आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना है और अगर भारत वाकई तयशुदा ढंग से ऐसी कोशिश करता है तो क्या कुछ करना होगा। क्या सिर्फ छोटे छोटे ऐसे टीवी कहीं तोड़ दें सूरत में, या पप्पू यादव कहीं किसी क्रेन पर चढ़कर ओप्पो का चाइनीज फोन का जो बैनर है उसको काला पेंट से रंग दें और उसके बाद तालियां बजाएं और उसके बाद उनके समर्थक उसको वायरल कर दें वीडियो को, जैसा वीडियो आपको देख रहा होगा, या कोई केंद्रीय मंत्री कह दे कि जो चाइनीज रेस्टोरेंट हैं, चाइनीज होटल हैं, चाइनीज खाने के ठिकाने हैं वो बंद कर दें। तो उनको समझ में ये कैसा मूर्खतापूर्ण बयान और सोच है कि उनको पता ही नहीं है कि चाइनीज खाना और चाइनीज सामान यहां, चाहे चिकन चिल्ली बने, चाहे पनीर चिल्ली बने, चाहे जो भी बने, वेज या नॉन वेज, वो सब यहां बन रहा है, खाने का सामान है, खाने वाला इंडियन, बनाने वाला इंडियन, पैसा इंडिया का। तो इस तरह का भी बयान दे रहे हैं, मंत्री जी ने कहा है, और वो उस तरह की पूरी आर्थिक स्थिति किसकी उससे मजबूत होती है इनको समझ में नहीं आता, ऐसे भी बयान आ रहे हैं। तो इन तमाम बयानों के बीच ऐसी भी तस्वीरें कि बालकनी से एक टीवी किसी ने फेंका और 25 लोग मिलकर टीवी तोड़ दिया, समझ गए कि हम चीन का बहिष्कार किए। तो तमाम तस्वीरों, तमाशाई तस्वीरों और मूर्खतापूर्ण बयानों के बीच ये बात जरूर है कि सोचने की बात है कि ये अगर हो तो कैसे हो। चीन जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों में आर्थिक तौर पर अपनी मजबूती जमा रहा है और भारत में तो है ही, तो कैसे ये किया जाए, इसके लिए मैं थोड़ा अध्ययन करके मैं छोटे छोटे वीडियो समय समय पर आपको बताता और दिखाता रहूंगा। फिलहाल मैं बताने और दिखाने के लिए कि आज क्या है मेरे घर में, जिससे पता चल रहा है कि चाइना किस किस तरह से हमारे घरों में है, जो मैंने शुरू में बताया। अब जैसे देखिए, शुरू यहीं से करते हैं। ये देखिए एप्पल का फोन है। आप समझते हैं कि ये फोन एप्पल का अमेरिकी कंपनी है, लेकिन ये फोन मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना मतलब फोन असेंबल चाइना में हुई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में। अब बताता हूं एप्पल के बारे में, और ये क्यों है और ये कैसे। इन सारी चीजों को जब तक हम डील नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पर जब तक हम बात नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ ये कुछ लड़ी, कुछ फुलझड़ी, कुछ टीवी तोड़ देने से बात नहीं बनती है। ये लंबी लड़ाई है और इसके लिए 5 साल, 7 साल, 8 साल सरकारों को मेहनत, मशक्कत और प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो बताते हैं, जरा धैर्य से सुनिएगा, समझदारी से। ये देखिए, मैंने देखा ये मैकबुक है एप्पल का, ये है लैपटॉप। मुझे भी नहीं पता था, मैंने जानने की भी पहले कोशिश नहीं की थी कि ये कहां का बना हुआ है। आज मैंने निकाला, मैं रोज इस्तेमाल करता हूं पिछले 3 साल से। तो इसमें पीछे मैंने देखा, इसमें लिखा हुआ है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। ठीक है, तो अमेरिकन कंपनी, मैंने खरीदा, मुझे भी नहीं पता कि चाइना में असेंबल हुआ। क्यों हुआ, कैसे होता है, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये समझिए कि क्यों बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी ताकत है चाइना की, बहुत बड़ी ताकत है। उसमें भारतीय कंपनियां भी वहां मैन्युफैक्चर कराती है और दुनिया की दूसरी कंपनियां क्यों कराती है, और क्यों नहीं हम ये भारत में कर सकते हैं तयशुदा ढंग से, अगर 2 साल, 5 साल, 8 साल की प्लानिंग हो तो।
ये देखा आपने। वैसे ही ये एप्पल का आईपैड है मेरी बेटी का, इसमें भी वैसे ही असेंबल्ड इन चाइना। ये मेरा आईपैड है, ये 10 साल पहले मैंने लिया था, आज इसमें भी मुझे दिख गया डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना। 10 साल पहले का या 9 साल पहले का, मेरे ख्याल से 2011 का 12 का होगा। ये अब देखिए दिलचस्प गणेश जी की मूर्ति। मेरे घर में गणेश की मूर्तियां बहुत हैं, कम से कम 100-200 ज्यादा भी हो सकती है। मैं बहुत गणेश जी की मूर्ति में रखता हूं हर जगह, यहां भी कहीं दिखेगी आपको। ये मैंने आज देखा नीचे, मैंने ये होम सेंटर से खरीदा था, लाइफस्टाइल होम सेंटर, ये सब जितना। अब इसमें देखा मेड इन चाइना। तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जो दिवाली में जितनी आती है वो सब चाइना से आती है। 600-700 की ऐसी मूर्ति है, 100-150 में भी मिलती है। समझाने के लिए सब बताओ। अब ये छाता मैंने घर से निकाला, ये मेड इन चाइना, आपके घर में भी होगा। उसके बाद मैंने देखा सोनी का टीवी, मेरे घर में सिर्फ सोनी का टीवी है, पीछे भी लगा है, इस मोबाइल के पीछे भी, जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये सोनी टीवी है, कहने को जापानी कंपनी है। अब ये रिमोट है सामने, इसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना, ऐसे ही सोनी ये मेड इन चाइना है, ठीक है। मैं रिमोट दिखा रहा हूं, टीवी पीछे है, दिखा नहीं सकता। अब ये देखिए डेल कंपनी है, डेल का लैपटॉप है, मेरी बेटी का है, ये अमेरिकन कंपनी है। अब ये डेल का लैपटॉप, ये भी मेड इन चाइना है, कई साल पहले का खरीदा हुआ है। मेड इन चाइना में असेंबल्ड इन चाइना है। ये दिखाया मैंने। आज मैंने देखा कि मेरे स्टडी रूम में घड़ी टंगी है, मैंने सोचा घड़ी देखूं। घड़ी मैं खरीद के लाया था 5-4 साल पहले, ये भी मैं लाइफस्टाइल या होम सेंटर से लाया था। तो होम सेंटर का है कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, ठीक है। ये घड़ी है, मुझे नहीं पता, मैंने जब खरीदा होगा मैंने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज मैंने पता किया तो पता चला कि वहां 100-200-400 घड़ियां जितनी डिस्प्लेड होती हैं लाइफस्टाइल, होम सेंटर, बिग बाजार में, सब की सब चाइना से आती है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये मेरी बेटी ने लाके दिया, जब मैंने कहा कि मैं जरा देखना चाहता हूं, तो ऐसे ये कलर पेंसिल्स हैं, जितने कलर पेंसिल और पेन है उसके पास, दुनिया भर का इकट्ठा करके रखती है, सब के सब चाइनीज है। इसमें लिखा हुआ मेड इन चाइना, तो ये भी चाइना का हो गया, देख लीजिए। हालांकि ये सब पता होगा, लेकिन मैं वजह बताऊंगा कि मैं बता क्यों रहा हूं। और हम अगर चाइना से वाकई इस मोर्चे पर लड़ाई लड़ना चाहते तो हम कैसे लड़ पाएंगे, यह समझना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ कहने से और 2 टीवी फोड़ देने से और पप्पू यादव के ओप्पो के बैनर को, पोस्टर को कहीं ब्लैक कर देने से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। इससे चाइना की सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। उसके लिए भारत को क्या करने की जरूरत है। ये देखा आपने, फोन मैंने आपको दिखाया। उसके बाद ये देखा मैंने, किचन में ऐसी कैंची और बहुत सारे चाकू जो होते हैं, किचन अप्लायंसेज, चम्मच, चाकू, प्लेट, ज्यादातर इसमें सब चाइना के बने हुए हैं। अब छोटी छोटी चीजें 150-75 रुपए का आता होगा। एक चीज फर्क है कि ये बदला कैसे और क्यों हुआ, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये अगर हम 20 साल पहले देखें तो जितने में 20 साल पहले आज कैंची, 20 साल पहले आप कैंची लेते होंगे या 15 साल पहले, उससे मामूली बढ़त पर आज 20 साल बाद भी एक से एक कैंची आपको मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा कि चाइना का है। और ये बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के छोटे से शहर के छोटी सी दुकान में भी यही मिल रहा है, छोटी सी दुकान में। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि चाइना कहां कहां पहुंच चुका है, बहुत सुनियोजित ढंग से। ये हो गया। उसके बाद अब जितने चार्जर आप देखेंगे, इस तरह के जितने चार्जर हैं सब चाइना में बने हुए, मोबाइल चार्जर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं निकाला ये कि मैं ब्लूटूथ इस्तेमाल करता हूं, सोनी का है, तो मैंने तो सोनी समझ के खरीद के लिया। आज ये भी लिखा हुआ है असेंबल्ड इन चाइना, ये सोनी है, जापान की कंपनी। तो इस तरह से ये ग्लास है, ये भी आज मैंने निकाला कि ग्लास का एक डब्बा, मैंने इसका डब्बा निकाला, तो मेड इन चाइना। और ये सारी चीज मैं जो भी मॉल से, लाइफस्टाइल से, जहां से भी खरीद के लाता हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे चार्जर मैंने निकाला। जितने चार्जर आप देखेंगे, इस तरह के जितने चार्जर आपके लैपटॉप में लगे होंगे, ये आपको पता नहीं दिख रहा है, हालांकि आप मेरी बात समझ पर, सब चाइनीज। अब एक बड़ी बात, अब जैसे देखिए ये स्पीकर है, ये बोस का स्पीकर है, बोस का स्पीकर है, अमेरिकन कंपनी है और दुनिया में अपने साउंड सिस्टम के लिए बहुत मशहूर है। इसकी कहानी तो यह है कि अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जो इसके मालिक थे अमर बोस, जिनके नाम पर यह ब्रांड है, जिनकी अभी
7-8 साल पहले डेथ हो गई। ये भारतीय मूल के बंगाली थे और अमेरिका में सेटल हो गए। और उसके बाद उन्होंने कैसे, उसकी लंबी कहानी अभी उस पर नहीं जाऊंगा, कि कैसे उनको लगा कि साउंड सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए, अलग यूनिक होना चाहिए, और कैसे उन्होंने बोस को एक कंपनी के तौर पर, एक उसके प्रोडक्ट के तौर पर बनाया और आज दुनिया में बहुत रेस्पेक्टेबल। लेकिन ये बोस कंपनी का ये स्पीकर, ये भी पीछे इसमें लिखा हुआ, इसमें तो साफ लिखा हुआ था मेड इन चाइना। तो अब बताइए कि बोस कंपनी जब मैं खरीद के ला रहा हूं, तब तो मैं नहीं जान रहा हूं कि ये कहां की है। मैं तो मान रहा हूं एक इमोशनल, मुझे तो लगा कि चलो इंडियन ओरिजिन का मालिक है बोस, अमर बोस उनके नाम पर है, तो ये चाइना। ऐसी बहुत सारी चीजें इस जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके चारों तरफ है। आप लाइफस्टाइल में अगर जाते हैं, होम सेंटर में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, जितने फर्नीचर आप देखते हैं सब चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। बेड जितने दिखेंगे, स्टडी टेबल, चेयर्स, जो भी आप देख रहे हैं फर्नीचर, मोस्ट ऑफ देम सब चाइना से आते हैं। और सीधे, और हो सकता है वो आपको कम कीमत पर दिखे। 40,000 में आपको ऐसा बेड दिख सकता है जो शायद आप बनवाने जाएं तो 80,000 में। तो अब मैं ये क्यों बना रहा हूं और क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब ये लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है, सरकार के विल पावर की जरूरत है। और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर मोर्चे पर कैसे, सिर्फ बयान देने से आत्मनिर्भर भारत, तो मेक इन इंडिया तो पहले भी आया 5 साल पहले, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत हमने किया क्या मेक इन इंडिया कामयाब हो गया कि दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा नारा आत्मनिर्भर भारत हो गया? जब तक हम इस तरह से नहीं सोचेंगे तब तक हम चाइना की घुसपैठ कहां से रोकेंगे। अब समझने के लिए, और मैं कह रहा हूं कि मैं कई तरह के वीडियो लगातार बनाता, सुनाता, दिखाता रहूंगा, सकारात्मक, इसमें कहीं देश के खिलाफ नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर चाइना की कमर तोड़नी है, अगर चाइना को डेंट पहुंचाना है, तो आर्थिक तौर पर हमें तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ इस तरह से बहिष्कार से नहीं होगा, उसके लिए सब चीज तयशुदा ढंग से 5 साल की प्लानिंग, 7 साल की प्लानिंग होनी चाहिए, जो पीछे नहीं हुई। अब पीछे कैसे नहीं हुई वो भी बताता हूं आंकड़ों के साथ। उससे पहले आपको बता दूं कि चाइना का जो है, अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखेंगे, और आज अगर गुस्सा देख रहे हैं कि रामविलास पासवान भी बोल रहे हैं और दूसरे केंद्रीय मंत्री जिनका जिक्र मैंने किया, उन्होंने तो कहा ही कि चाइनीज खाना भी बंद कर दिया जाए। रामदास आठवले साहब ने कि चाइनीज रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाए। और इस बीच आपने सुना होगा कि बीएसएनएल ने चीनी प्रोडक्ट बैन करने की बात की है। रेलवे ने 471 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। ये सब चीज सही है, इससे थोड़ी हलचल होगी, लेकिन सिर्फ इतने से कुछ होगा क्या? क्योंकि चाइना का जो भारत में निवेश है और चाइना का जितना बिजनेस इंटरेस्ट है भारत में, वो इन सब के मुकाबले बहुत गुना ज्यादा है। ये उसके लिए मूंगफली की तरह है। तो क्या करना होगा? उसके पहले सरकारों ने आज तक क्या किया और खासकर से 6 साल में क्या हुआ, उसी से शुरू करते हैं। 4 पहलू हैं, 5 पहलू, जो मैं अलग अलग वीडियो में भी बताता रहूंगा। सबसे पहले जो बात होती है कि चाइना को लेकर अगर आप इतने सतर्क और सजग पहले से होते चाइनीज मोनोपोली को लेकर, तो नहीं थे। हमने नारा जरूर दिया मेक इन इंडिया का, जैसे आज आत्मनिर्भर भारत, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया क्या, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले एक बार आंकड़े समझ लीजिए कि चाइना जो है भारत से ट्रेड सरप्लस में कैसे चाइना हमसे बहुत आगे है। इकोनॉमिक टाइम्स में कल छपा था, उन्हीं के हवाले से मैं कह रहा हूं कि 2015 में एक्सपोर्ट चाइना को हमने किया $11.93 बिलियन, ठीक है। इंपोर्ट किया हमने $60.4 बिलियन। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 48%, ये बढ़ता गया है। एक्सपोर्ट कई जगह कम हुआ और इंपोर्ट बढ़ा है। अब 16 में क्या हुआ, 15 के तुरंत 1 साल बाद इंपोर्ट हो गया $9 बिलियन, मतलब इंपोर्ट में $2 बिलियन की कमी हो गई। एक्सपोर्ट हो गया $61.70 बिलियन, एक्सपोर्ट में $1.5 बिलियन की बढ़ोतरी हो गई। इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 52.69%, ट्रेड डेफिसिट में लगभग 4% का इजाफा। 17 में क्या हुआ, 10.17 एक्सपोर्ट, $10.17 बिलियन, और इंपोर्ट $61.28 बिलियन। यहां 51.11% ट्रेड डेफिसिट इंडिया का। 18 में क्या हुआ, 18 में यहां थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन इंपोर्ट उससे ज्यादा बढ़ गया। एक्सपोर्ट हुआ यहां पर 2018 में, चीन से बता रहा हूं, 2018 में $13.33 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया चाइना को, भारत से भेजा, भारत से सामान भेजा।
लेकिन इंपोर्ट किया $76.38 बिलियन। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर हो गया $63.5 बिलियन। तो आप अगर 2015 से 2018 की तुलना करेंगे तो $48.48 बिलियन ट्रेड डेफिसिट जो था भारत और चीन के बीच, वो 3 साल में बढ़कर हो गया $63.05 बिलियन। मतलब चाइना का इंपोर्ट भारत में 2015 से 2018 के बीच अगर देखेंगे तो $16 बिलियन बढ़ गया। तो हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया। हमने वहां पर भारत सरकार ने क्या किया और कैसे आज जब हम सारी चीजें बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो हमने क्या सोचा इसके लिए? अगर चाइना का इंपोर्ट इतना बढ़ा और हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, तो क्या हमने कोई स्ट्रेटेजिक तैयारी की? क्या फाइनेंशियल मोर्चे पर, मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर कैसे की? खैर, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करूं। बहुत दिलचस्प जानकारियां मैं फिर बता रहा हूं। रोज मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा तथ्य के साथ, दुनिया भर की चीजें थोड़ी मैंने स्टडी की है, रोज करूंगा, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि अगर चीन को सबक सिखाना है, अगर चीन को वाकई आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाना है, तो सरकार को और आपको सबको क्या करने की जरूरत है, यह बताता रहूंगा। अब आते हैं 19, जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प चीजें बताने को है। 19, 16.75 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ और इंपोर्ट फिर वही $70.31 बिलियन का इंपोर्ट हुआ चीन से। और 20 की बात करें, जो अप्रैल तक का डेटा है, हाँ, इसमें प्रोजेक्टेड है, इसलिए चलिए इसको छोड़ते हैं। तो ये आंकड़े हैं चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जिसमें लगातार ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। बीच में अभी थोड़ा कम होने का हो सकता है, हो जाए, चूंकि माहौल देश में ऐसा है। अब आते हैं चीन का भारत पर कब्जा, और मैं बताने क्या क्या जा रहा हूं वो भी साथ में बताऊं, और इसको सिलसिलेवार ढंग से समझने की जरूरत है। चीन किस किस तरह से भारत में है, टेलीफोन से लेकर किस किस सेक्टर में, बहुत सारे डेटा आंकड़े आपके पास आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं वो साथ में। और चीन क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्यों ये जो सामान मैंने दिखाया है कि बोस हो, चाहे एप्पल हो, चाहे अब कुछ कंपनी के लिए मैंने बताया ही कि डेल हो, लेनेवो हो, वो तो चाइनीज कंपनी है। क्यों दुनिया की दूसरे देशों की कंपनियां, जापान से लेकर अमेरिका की कंपनियां, क्यों मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करा रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में क्यों नहीं हो सकता, इस पर भी बताऊंगा। हालांकि एक खबर कुछ दिन पहले सकारात्मक आई थी कि एप्पल कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब या कुछ पार्ट भारत में शिफ्ट कर सकता है। उसमें क्या है नहीं है वो भी आगे बताऊंगा। फिलहाल जो बता रहा हूं कि भारत में क्या स्थिति है, किस तरह से चाइना ने बहुत सुनियोजित ढंग से चाइना ने भारत में निवेश किया है। तो कई पहलू हैं इसके, हर पहलू को समझने की जरूरत है, एक पहलू से काम नहीं चलेगा। चीनी का कई पहलू में से, जैसे चीनी कंपनी भारत में कौन कौन सी कंपनी है जिसमें चीन ने मेजर इन्वेस्ट किया है, और एक तरह से चीन का दबदबा उस कंपनी में है। चीनी निवेश, चीनी सामान भारत में, किस किस कंपनी के कौन कौन से सामान भारत में है और किस किस कैटेगरी में है। अगरबत्ती, मोमबत्ती से लेकर चप्पल से लेकर बताया मैंने, कोई ऐसी चीज नहीं है जो चीन से बनकर नहीं आ रही है। जो खाली आलू प्याज चीन से नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें, खाने के प्रोडक्ट में भी चीन से आ रहा है। उस पर हम आगे लगातार बताते रहेंगे। निर्यात, सामान का निर्यात, सामान का आयात, चीन अधिपत्य चीन का कैसे हो रहा है, चीनी सामानों की निर्भरता भारत में कैसे बन रही है, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर कैसे निर्भरता हमारी आपकी बन गई है, इससे कैसे मुकाबला करे भारत, इस पर भी हम बात करेंगे। स्टार्टअप में चीनी फंडिंग और अलग अलग सेक्टर में चीनी हिस्सेदारी, ई कॉमर्स कंपनियों में चीनी निवेश, इन सब पर मैं सिलसिलेवार ढंग से वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। आज शुरुआत है सिर्फ इस बात के साथ कि बीते 5-6 सालों में लगभग भारत में 150 ऐसी कंपनियां हैं स्टार्टअप, जिसमें से 90 कंपनियों में चीनी कंपनियों ने, जो सरकार गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां हैं, या चीन ने निवेश किया है। और वो निवेश इस कदर किया है कि $8 बिलियन का निवेश है, जो लगभग 60,000 करोड़ होता है। जिन जिन कंपनियों के सामान, प्रोडक्ट, खाना पीना, टैक्सी, गाड़ी, पेटीएम, सारी कंपनियों में चीन का ऐसा दबदबा है कि एक आंकड़ा में देख रहा था कि ओला में 500 मिलियन, जोमेटो में 200 मिलियन, पेटीएम में 2 कंपनी है, पेटीएम मॉल, पेटीएम.com, दोनों मिलाकर $550 मिलियन, स्नैपडील $700 मिलियन,
बायजूस $50 मिलियन, स्विगी $500 मिलियन, ओयो रूम्स भारतीय कंपनी है, $100 मिलियन, फ्लिपकार्ट $300 मिलियन। ये सारा इतना इन्वेस्टमेंट है। अगर हमने 6 साल 5 साल में अगर इस पर सोचा होता, नहीं तो आज की स्थिति ये है, और हो सकता है 5 साल बाद ये स्थिति 4 साल बाद हो जाए। अलीबाबा अगर चीन की बहुत बड़ी कंपनी है और उसका इन्वेस्टमेंट अगर पेटीएम से लेकर हर कंपनी में हो रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है पूरा दबदबा चीनी कंपनियों का भारत की इन कंपनियों पर हो जाए। और 5 साल बाद जब ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, मल्टी बिलियनर कंपनी बनेगी, तो चीन का इसमें दबदबा होगा। तो हम तब तक हमारे हाथ से चीजें निकल चुकी हो। तो ये सिलसिलेवार फोन का आप जानते हैं कि कितनी फोन कंपनियां हैं, और उनकी फोन कंपनियों में, स्मार्टफोन कंपनियों में भारत में 81% हिस्सेदारी है चाइनीज स्मार्टफोन्स की। Xiaomi, लेनोवो, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, जियोनी, ओप्पो, जोप्पो जो भी है, इन सब का की हिस्सेदारी है। स्मार्टफोन में मैंने बताया 81%। टेलीविजन में बात करेंगे 35% हिस्सेदारी चीन की है। उसके अलावा जो स्टार्टअप है और जिसको चीन की नजर होती है ऐसे स्टार्टअप पर, जो उसे लगता है कि आज या 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ये बड़ी कंपनी बन सकती है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी बन सकती है, उसमें चीन पैसा झोंकता है। और उसके बाद एक स्थिति ये आएगी कि चीन का दबदबा उस पर होगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां, कहानियां ये लगातार मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि इसमें दिलचस्प जानकारी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग चीन में कैसे होता है। क्यों ऐसा होता है कि एप्पल जैसी कंपनी चीन में अपनी फैक्ट्री लगाती है, मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में है। अमेरिका और चीन के बीच तनातनी, ट्रेड वॉर, ट्रंप चिढ़ाने के लिए ट्वीट करते हैं, दोनों देशों के रिश्तों को लेकर तमाम तल्खियां, लेकिन अमेरिकन कंपनी एप्पल चीन में क्यों है और चीन से ही प्रोडक्ट क्यों बनाकर दुनिया में बेचता है? क्या ऐसी वजह है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग सबको सस्ती लगती है, और जो सामान दुनिया के दूसरे देश से बनकर भारत आएगा, वो अगर 100 रुपए में बनेगा या आएगा, या 100 रुपए में हमें पड़ेगा, तो चीन से वो सामान 60 रुपए में क्यों आ रहा है? इस पर सोचने की जरूरत है। दूसरी बात आखिर में, इस वीडियो के आखिर में, कि आप सिर्फ ये टीवी, फ्रिज, ये सब 2-4 तोड़-फोड़ करने से इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगले 6 महीने 4 महीने तक के लिए बहुत हजारों करोड़ का प्रोडक्ट भारत में पहले से आ चुका होगा। जो भारत के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन लोगों ने चीन से ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया। चीन को उसके बदले पैसे जा चुके होंगे, एडवांस में पैसा देना पड़ता है, क्रेडिट में भी कुछ होता है, वो भी सब खत्म हो चुका होगा। अब उसके बाद आप टीवी लेना बंद कर दें, तोड़ दें, कुछ सामान लेना बंद कर दें, तो आपके शहर के दुकानदार, आपके शहर के रिटेलर, आपके शहर के कारोबारी, आपके जान पहचान के कारोबारी या इंडियन कंपनी, उनको भी चोट पहुंचेगी। इसलिए जल्दबाजी में कुछ करने की बजाय स्ट्रेटजी की जरूरत है। वो स्ट्रेटजी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद रोल आउट प्लान वो कैसे हो, इस पर भी बात करूंगा इस बीच, इस वीडियो के आखिर में, कि 500 ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट, जो एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, कैट, उन्होंने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए मंगलवार को 500 से अधिक चीजों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसके अंतर्गत 3000 से अधिक वो प्रोडक्ट हैं जो चीन में निर्मित होकर यहां आयात होते हैं, जिनके बहिष्कार का ऐलान कैट ने किया है। और इनके बहिष्कार कर कैट ने दिसंबर 2021 तक चीनी आयात में करीब 1 लाख रुपए कमी लाने का लक्ष्य रखा है, ऐसा उन्होंने कहा। वो कौन कौन से सामान हैं, उनको कैसे बहिष्कार करेंगे तो वो प्रोडक्ट हमारे पास है क्या, हम अगर खरीदना चाहते हैं तो उसका विकल्प है क्या, इस पर सोचने की जरूरत है। इसमें खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर, हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, किचन का सामान, घड़ियां, जेम्स, ज्वेलरी, कपड़े, स्टेशनरी, कागज, घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, लाइटिंग, पैकेजिंग प्रोडक्ट, ऑटो प्रोडक्ट, दुनिया भर की चीजों की लिस्ट है, होली दिवाली के सामान। ठीक है, लिस्ट है, हमने बाइकआउट कर दिया, लेकिन ये प्रोडक्ट तो चाहिए, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा कैसे जिसको चाहिए? तो ये सोचने की जरूरत है। वो जल्दी में तो नहीं होगा, उसके लिए सरकार क्या तैयार है? क्या उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत की कंपनियां उसके लिए तैयार हैं? इस पर भी बात करूंगा। तो बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां, वीडियो चूंकि 25 मिनट का होने जा रहा है, लेकिन मैं लगातार ये बताता रहूंगा। और सिर्फ भावनाओं से चीजें नहीं होती हैं, उसके लिए प्लानिंग और विल पावर की जरूरत होती है, एक टारगेट, एक रोल आउट प्लान की जरूरत होती है। क्योंकि अगर सरकार ये चाहती है कि ऐसा करना है,
तो उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। वो प्लानिंग पिछले 6 साल में नहीं दिखी। 6 साल में भारत में चीन का कारोबार, जो मैं आपको बता चुका, कारोबार, चीन का इन्वेस्टमेंट, चीन का धंधा, चीन का इंपोर्ट, सब कुछ बढ़ा ही बढ़ा है, पूरे रफ्तार से बढ़ा है। तो उन सब पर सोचने की जरूरत है। तो छोटे छोटे वीडियो ये सिलसिला शुरू करूंगा, बताता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया।